आगे बढ़ते हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 2 लोकसभा उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने दुविधा खड़ी हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल ने अपने उम्मीदवारों के नाम या तो घोषित कर दिए हैं या नामों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बीच गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। वडोदरा से बीजेपी उम्मीदवार रंजनबेन भट्ट और साबरकांठा से बीजेपी उम्मीदवार भीखाजी दूधाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वडोदरा से लगातार 2 बार सांसद रही रंजनबेन भट्ट ने निजी कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में रंजनबेन ने लिखा कि मैं रंजनबेन धनंजय भट्ट अपने निजी कारणों से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही हूं। दरअसल रंजन भट्ट के नाम के ऐलान के बाद वडोदरा बीजेपी में नाराजगी बढ़ी थी। रंजनबेन भट्ट 2014 में उपचुनाव में वडोदरा से पहली बार सांसद चुनी गई थी। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा के साथ वाराणसी से चुनाव जीते थे। बाद में प्रधानमंत्री ने वडोदरा सीट खाली की थी, जिसके बाद रंजनबेन भट्ट को मौका मिला था। बीजेपी ने 2019 में उन्हें दोबारा टिकट दिया, तब वो बड़े अंतर से चुनाव जीती थी। गुजरात में बीजेपी ने लोकसभा की 26 में से 22 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। अब वडोदरा और साबरकांठा से उम्मीदवारों के इनकार से पार्टी के सामने दूसरे उम्मीदवार को उतारने की चुनौती है। तो गुजरात में बीजेपी को झटका लगा है। 2 लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जो बीजेपी ने उतारे थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि अब उन 2 सीटों पर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए।